रामायण। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। 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 मैं काल हूं। अयोध्या में नया सवेरा होने वाला है। भोर से ही पूरी नगरी गलियों में आ गई है। लोग नए नए वस्त्र आभूषण पहने श्री राम के राज्याभिषेक के लिए पहुंच रहे हैं। पर इधर राम को जाने क्यों बार बार ऐसा लग रहा था कि कुछ है जो नहीं होना चाहिए। शायद उनका कार्य अयोध्या का सिंहासन संभालना नहीं बल्कि कुछ और ही है। और इसी दुविधा में डूबे हुए वो सीता के साथ गुरु वशिष्ठ के पास पहुंचे। गुरुदेव, सीता का विशेष आग्रह था कि आज हम सबसे पहले आपके दर्शन करें और आपका आशीष लें। पर मैं आज आपसे अपने मन की कुछ बातें करने आया हूं गुरुदेव। वो बातें जो मैंने किसी से नहीं कही, और ये बातें कहने के लिए आपसे बढ़कर कोई नहीं हो सकता गुरुदेव, क्योंकि गुरु का स्थान तो ईश्वर से भी ऊपर होता है। मेरा आग्रह रघुकुल की परंपरा के अनुकूल है गुरुदेव। माँ कौशल्या ने बताया है कि परंपरा के अनुसार ऐसे शुभ कार्यों का आरंभ आपसे ही होता है। ये तो रघुकुल की महानता है देवी सीता। आपके पास आते ही हमारी सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं गुरुदेव। इसीलिए सीता का संकेत पाते ही हम आपके पास चले आए। ऐसा लग रहा था कि आपसे मिलकर ढेर सारी बातें करें और मन में उठ रही सारी शंकाओं का समाधान पाए। कैसी शंकाएं राम? क्या अभी भी तुम्हारे मन में राज्याभिषेक को लेकर कोई शंका है? शायद नहीं, या फिर शायद हाँ। पर जो कुछ भी हो गुरुदेव, मुझे कुछ भी सहज नहीं लग रहा है, कुछ भी। हाँ गुरुदेव, पूरी रात आर्यपुत्र जाने कैसे विचारों में डूबे रहे। दूसरी ओर पिताश्री और छोटी माँ में लंबी वार्ता होती रही। इसलिए मुझे भी लगता है कि कुछ है जो नहीं होना चाहिए। बड़े आयोजनों में ऐसा होता है बेटी, किंतु राम योग्य हैं, बंधु बांधवों और प्रजा की भावनाओं को समझते हैं। इसीलिए हमें इस राज्याभिषेक को लेकर कोई चिंता नहीं है। परंतु गुरुदेव, मुझे बार बार लगता है कि मेरा दायित्व कुछ और है। ईश्वर ने मेरे लिए कुछ और तय किया है, कुछ और जिसका मुझे संकेत मिल रहा है। तुम्हारे मुख से ऐसी बातें शोभा नहीं देती राम। जो प्रजा को अपना मानता है, राजकाज उसे ही चलाना चाहिए। महाराज दशरथ ने तुम्हें युवराज बनाने का निर्णय प्रजा की सहमति से लिया है। पहले ऐसा नहीं होता था। राजा के बड़े बेटे को ही युवराज बना दिया जाता था। प्रजा चाहे कितना भी विरोध क्यों न करे, कोई सुनने वाला नहीं था। यही तो चिंता की बात है गुरुदेव। क्या प्रजा मुझसे जो चाहती है उसे मैं पूरा कर भी सकूंगा? राम, आज जब तुम्हारा राज्याभिषेक होने जा रहा है, तब ऐसी सोच का कोई अर्थ नहीं है। पर जाने क्यों मेरा मन नहीं मान रहा है गुरुदेव। आप तो सर्वज्ञानी हैं गुरुदेव, और मुझे विश्वास है कि सत्य कुछ और है जो आप मुझसे कहना नहीं चाहते। ये तुम कैसी बातें सोच रहे हो राम? इन सब बातों को छोड़कर मेरी बात ध्यान से सुनो। संसार में शक्तिशाली पुरुषों की कोई कमी नहीं है, किंतु सबको अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने का अवसर नहीं मिल पाता। कुछ लोगों का तो जीवन ही सत्ता संघर्ष में बीत जाता है। तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हें प्रजा की भलाई और मानवता के कल्याण का अवसर मिल रहा है। जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है। झूठ कहूं तो पाप लागे रानी। बड़े भाग्य से ऐसा अवसर आता है।
तुम्हारा और तुम्हारे पुत्र का भला होना था, इसलिए समय पर मेरी बुद्धि काम आई। मेरे पिताजी ने ऐसे ही तुम्हें मेरे साथ नहीं भेजा था। उन्हें पता था कि समय पर तुम ही काम आओगी। अरे सब ऊपर वाले का खेल है। पर तुमने बताया नहीं कि महाराज ने और क्या कहा। कहेंगे क्या, बस छाती पर पत्थर रखकर मेरी बात मान ली। और इतना सब हो जाने के बाद भी मंथरा के मन में अभी एक भय था। पर अब क्या शेष था? अब क्या हो सकता था जिसका मंथरा को भय था, जिससे मंथरा अभी भी आश्वस्त नहीं हो सकी थी? क्योंकि महाराज तो अब केकई को वचन दे चुके थे। फिर क्या डर है मंथरा के मन में? कौन सा डर? आगे जानने के लिए सुनते रहिए फीवर प्रस्तुति रामायण। हम लौटेंगे कुछ ही क्षणों में।